हाँ भाई, आया आंसर? बताएं क्या हो गया? 26, 36.5 बिल्कुल सही आंसर है। किसको नहीं आया बताओ? आपको नहीं आया? चलो सवाल पढ़ो एक बार, आप खड़े हो जाओ। 40 विद्यार्थियों का औसत भार 36.2 है, तो हम आपसे पूछें 40 का टोटल बता सकते हैं? 40 का टोटल बताइए। 36 कितना था? 2। कितना आ गया? 14 48। अब कहने लगे 3 लोग और आ गए। 3 और आ गए ना, तो कितने कितने के आ गए? 3 42.7, 39.7 और 39.5। भैया अगर हम इन्हें इसमें जोड़ दें, देख लो जिसको इसको नहीं आया सब लोग देख लो, एक लाइन का सवाल है बस। अब आपको पता है चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, हम सिर्फ पुरानी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। बस क्या है कि थोड़ा थोड़ा उनका अपन को यूज करने का तरीका अलग हो रहा है, बाकी हम कुछ भी आपको नया नहीं बता रहे, वही चीजें हैं। अब आप हमें ये बताओ, ये तो 40 हो गए, 41, 42, 43, टोटल बता सकते हो 43 का? जोड़ दो सबको, बताओ भाई, तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने तो किया होगा है भाई। 15 59। हाँ, 42.7 नहीं है, 3 है भैया, 3 है, देख लो। ठीक, ठीक है, क्लियर? ये आ गया 43 का टोटल एवरेज बताओ यार, खत्म हो गया। तो कुछ है उसमें? एवरेज क्या होगा? 1569.5 अपॉन में 43। कितना आ गया? 36.5। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर से चेक करो एक बार। क्या दिक्कत आ गई थी तुम्हें बताओ? इसमें कुछ था तो ऐसा नहीं कि तुम अटकते हैं। अच्छा, करे ही नहीं था तो हमसे करवा लिया। कितने होशियार लोग हैं, कहने लगे हमने नहीं किया, सर से करवा लो, आंसर आना चाहिए। बढ़िया, हमारे साथ होशियारी कर देती तुम लोग। चलो 232 देखो, चलो 232, 232। 232 में आपसे क्या कह रहे हैं? कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जिनका भार 50 किलोग्राम के आ जाने पर एक विद्यार्थी इसका भार पूरी कक्षा का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, एक और विद्यार्थी इसका भार। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल आपने करे ही नहीं है अभी तक। इतने सवाल कर लिए आपने, 200 के ऊपर निकल चुके हो, लेकिन ऐसा सवाल आपने अभी तक नहीं किया है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, सवाल पढ़ लो, बता रहे हैं फिर हम आपको। इसमें 2 लाइनें लिख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मान लो, माना नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थी आपके एक्स हैं, और एवरेज क्या मान लो उनका? एवरेज मान लो वाई। विद्यार्थी एक्स और एवरेज वाई। ठीक, अब जो कुछ कहा गया उसको ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, एक चीज और कर दें यहाँ पे, विद्यार्थी एक्स है, एवरेज वाई है, टोटल क्या होगा? बड़ी टोटल हो जाएगा एक्स। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? लिखेगा नहीं कोई भी, समझना है। लिखने के लिए तो क्लास आप दोबारा देखोगे तब भी लिख लोगे। ठीक, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, एक विद्यार्थी और आ जाता है जिसका भार 50 किलोग्राम पर आने पर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर एक व्यक्ति और आता है तो संख्या में क्या अंतर पड़ेगा? संख्या 1 बढ़ जाएगी और औसत भी 1 बढ़ रहा है, तो नई संख्या, एक व्यक्ति के आने से नई संख्या क्या हो जाएगी? और औसत। ठीक, तो हम कहें नया टोटल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नया टोटल है x+1 और इंटू में y+1। अच्छा, अगर हम चाहें कि पुराने टोटल से इसे बताओ आप कैसे निकालोगे, तो भाई पुराना टोटल हमारा xy था, और जो लड़का आया था वो कितने किलोग्राम का था?
ये बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ लो, पहले स्टूडेंट थे एक्स, एवरेज था वाई, टोटल था एक्स वाई। हमारा स्टूडेंट एक बढ़ा, स्टूडेंट एक बढ़ा तो संख्या हो गई एक्स प्लस वन, एवरेज भी एक ही बढ़ा तो एवरेज हो गया वाई प्लस वन, टोटल निकलेगा एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, तरीका है वो तो। लेकिन अगर हम कहें पुराने एवरेज में क्या बढ़ा था, तो 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति बढ़ा था। एक तरीका तो ये हो गया नए टोटल पे जाने का, और एक तरीका ये हो गया। ये बात क्लियर हुई? इसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे y का x में गुणा तो एक्स वाई प्लस वाई, 1 का गुणा x में तो x और 1 का उसमें तो 1, बराबर एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, x प्लस वाई बराबर 49। ये एक इक्वेशन बन के आपके सामने आ चुकी है। ठीक, आगे चलते सवाल में। सवाल में कहा एक विद्यार्थी और आ गया तो औसत भार 1.5 से बढ़ गया। जो औसत था अब कितने से बढ़ गया भैया? 1.5 से बढ़ गया। दोबारा से ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी और जिसका भार 50 किलोग्राम के आ जाने पर पूरी कक्षा का आरंभिक औसत भार, इसको अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो आप कहोगे y प्लस 1 प्लस 1.5, यहां हो जाएगी गलती। यह है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, क्योंकि आप कहोगे y प्लस 1 पहले हो गया था, 1.5 और बढ़ गया, इसीलिए अंडरलाइन करो आरंभिक औसत में 1.5 बढ़ा है। आरंभिक औसत में 1.5 बढ़ा है तो विद्यार्थी कितने हो गए? x प्लस 2, और औसत क्या हो गया? y प्लस 1.5। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर 2.5 क्यों नहीं हुआ? अगर वो कहते कि औसत बढ़ गया तो इसमें जुड़ता, उन्होंने कहा आरंभिक औसत बढ़ गया तो y में ही जुड़ेगा। अब आप बताओ नया टोटल। x प्लस 2 वाई प्लस 1.5। ठीक, क्लियर है? एक तरीका तो ये हो गया। ये लिख चुके आप लोग? ये लिख लो, इसको लिख लो, क्योंकि हो सकता फिर हमें जगह की जरूरत पड़े तो मिटाना पड़े। अब आप वहां से टोटल निकालोगे तो नया टोटल ऐसे निकलेगा, x प्लस 2 वाई प्लस 1.5। अच्छा, इस तरफ क्या कह रहे थे आपसे? क्या हो रहा है? एक लड़का और 50 का आ गया, तो भैया पहले एक्स वाई था, एक 50 का आया था और फिर एक और 50 का आ गया था। ये लाइन क्लियर हो रही है? क्लियर है? इसको सॉल्व करो। x का y में तो एक्स वाई प्लस 2y प्लस 1.5x प्लस 3 बराबर एक्स वाई प्लस 100। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और 2y प्लस यहां पर आ गया आपका, ऐसे लिख लो इसको, 1.5x प्लस 2y बराबर 97। बराबर क्या है? 97। दूसरी इक्वेशन ये बन गई, नोट कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशनों में आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये दूसरी इक्वेशन समझ में आ गई कैसे आई है? एक तरफ से टोटल वो आया और दूसरी तरफ से क्या कह रहे थे? पहले एक्स वाई था, एक 50 का बच्चा आया था, एक 50 का और आ गया था, तो यही तो लिखोगे। अगर सिंपल जोड़ोगे तो पहले टोटल एक्स वाई था, एक 50 का बच्चा, एक 50 का और बच्चा। ठीक, क्लियर? इस वाली इक्वेशन में करा दो 2 का मल्टीप्लाई, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? यहां लिख दें, 2x प्लस 2y बराबर 100। 100 का को 98, और यहां पर क्या है? 1.5x प्लस 2y बराबर 97। माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, 2 में से 1.5 गए, क्या बचा? बराबर 1। x बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब x बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 49 है, तो y बराबर क्या होगा? 47। आंसर खत्म हो गया सवाल। नोट करो, ऐसा सवाल आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं है आपने अभी तक, आया ही नहीं है सवाल। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई समस्या हो बताएं। हाँ, क्यों रखेंगे? उसमें रख लो, रखो रखो रखो। आप वैज्ञानिक टाइप के स्टूडेंट हो जाओ बस। हमसे आपने कहा उसके पहले रख के देखो, नहीं आए तब अपन बात करेंगे।
ये अंतर पड़ा कर लिया कर। इसके लिए टाइम पे आना पड़ता है। अब आराम से वीडियो देखना बाद में, थ्योरी पढ़िए, सवाल पढ़िए। तो ये हो नहीं गया था आपका, एक बच्चा और आ गया तो उसको जोड़ोगे नहीं। सबसे पहले टोटल XY था, एक बच्चा आया 50 का तो टोटल ये हो गया, एक और बच्चा 50 का आया। पढ़ो, सवाल पढ़ो। ठीक है भाई, हटा दें। हाँ, वो तो तुम टाइम से आना तब बात होगी। अरे ये सवाल तुम्हारे लिए है ही नहीं है, वीडियो देखो। टाइम से क्यों नहीं आते? क्या पूछना पूछो जल्दी। ये ओरिजिनल एवरेज है, 1.5 ऐड हो गया। ठीक, 1.5 ऑफ नहीं है, ऑफ का मतलब होता गुणा। ठीक है, 1.5 ऐड होना है। पढ़ो सवाल ध्यान से। चलिए, ये था सवाल नंबर 233 और 234। हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर आप ध्यान दें, ये सब पहले ही हम ये चीज आपको सिखा चुके हैं। 233 और 234 पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बता दे रहे हैं। पढ़ लिए दोनों एक से हैं कि नहीं, पहले तो ये बता दो। तो 234 हम आपको बता रहे हैं, 15 व्यक्तियों के भार को लगातार बढ़ते क्रम में सजाते हुए एक एक करके उनका औसत भार निकालने पर प्रत्येक बार औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहला और अंतिम व्यक्ति का भार का अंतर बताएं। देखो क्या है सिस्टम, आप समझो। जैसे पहला 2 का है, पहला कितने का है? 2 का, औसत क्या होगा? 2 ही होगा, एक ही आदमी तो जाइए। अगला आपने करा 4 का, अगला आपने कितने का करा? औसत क्या होगा? पहले औसत क्या था? 1 बढ़ गया। फिर आपने क्या किया? 1 और बढ़ा दिया। अब इनका औसत निकालो, बटे 3 क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? पहले 3 था, अब कितना हो गया? 1 और बढ़ गया। तो वो ये चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, वो आपसे ये चाह रहे हैं कि 15 व्यक्ति हैं ऐसे, 15 व्यक्तियों के भार को बढ़ते क्रम में सजा रहे हो आप, बढ़ा रहे हो ना भार, और इस प्रकार बढ़ा रहे हो कि औसत हर बार 1 बढ़ रहा है। तो हम आपसे कहें, अगर आपको नहीं समझ में आता बिल्कुल, तो आप ऐसे 15 लोग लिख लो। लिखो जरा कौन सी संख्या आती है। 3 तो हम ही लिख दिए, बताओ क्या आएगा? 30 आ जाएगी। तो 15वीं संख्या क्या है? 30। और पहली क्या थी? अंतर। आपका आंसर खत्म हो गया था। ठीक, अब मान लो आपको ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा शॉर्ट करना है, तो भैया पहले स्थान पे तुम खड़े हो और 15वें स्थान पे जाना है, तो कितने का अंतर है? पहले पे खड़े हो, 15 पे पहुंचना है, कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। कितने का अंतर है? 14। और 2 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। तो 14 में कितने का हुआ? आंसर हो गया खत्म। दूसरा तरीका ये, 14 दूनी 28, ये हो गया आंसर। ये चीज अब आपको याद आई कि हम संख्याएं 2 बढ़ रही थी तो औसत 1 बढ़ रहा था, वही है, पढ़ा चुका था, सबसे पहले पढ़ाया था कि नहीं? वही चीज है। अब इसके ऊपर वाला हो जाएगा, देखो जरा, बताओ आंसर। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, 1 और 2 क्यों नहीं लिया? 1 और 2 का औसत क्या आएगा? और फिर इसमें अब क्या लाओगे? 3 लाओगे तो वो गड़बड़ाएगा कि नहीं? सीधी साफ बात है,
आपको औसत 1 बढ़ाना है तो संख्या में 2 बढ़ेगा, ये सबसे पहले ही पढ़ा दिया था आपको, पढ़ा दिया था कि नहीं? तो वो याद हो तो सवाल तो 2 मिनट में हो ही गया। इसके ऊपर वाले का आंसर बताओ। 9 आएगा, 9। कितना आएगा? 9। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा? 9 क्यों आ रहा? 10 व्यक्ति हैं, सुनना ध्यान से, हम सवाल लिखेंगे ही नहीं। 10 व्यक्ति हैं, आप खड़े हो पहले पे, 10वें पे पहुंचना है। आप खड़े हो कहां पे? पहले पे, 10वें पे पहुंचना है। प्रत्येक बार औसत 0.5 किलोग्राम बढ़ता है, औसत बढ़ रहा है आधा, औसत में आधा बढ़ेगा तो संख्या में, औसत में आधा तो संख्या में 1 बढ़ेगा ना। तो अब आप पहले पे खड़े हो और 10वें पे पहुंचना है, तो कितने का अंतर है? 9 का। 9 गुणे 1, 9 गुणे 1 1, कौन था? ठीक, 9 गुणे 1 9। चलो भाई 235 देखिए, बड़े आराम से एलिगेशन से आप निपटा दोगे। सभी गेंदों का औसत मूल्य क्या है? 28। अच्छा भाई, लाल वाली हैं और कौन सी हैं? सफेद है, सफेद। लाल में कितनी है भाई? लाल का औसत क्या है? 25, और सफेद का औसत क्या है? 30। लाल का देख लेना भाई, 25 ही है ना, गलत तो नहीं लिखा हमने? इधर देखो, इनका अंतर, इनका अंतर, ठीक हो गया। तो भैया हमारे हिसाब से लाल कितनी है, सफेद कितनी है, टोटल कितनी है, उनकी टोटल कितनी है, हमारी टोटल, हमारी टोटल, उनकी टोटल 5 का मतलब 10, 5 का मतलब 1 का मतलब 2 का मतलब 3 का मतलब, सवाल खत्म। आंसर जो पूछे वो बता दो। क्लियर? 236। इसको भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी नहीं है सवाल में, बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है जब 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष के बदले 3 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, तो नए आने वाले तीनों खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। ठीक है भाई, ये है पूरी कहानी। क्या हो रहा है आप इसको समझो। 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी में से 33 औसत आयु वाले 3 चले गए, उनकी जगह 3 नए आ गए, तो जो नया औसत है वो 11 का कम हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई, बाकी तो बाद में निकालेंगे। जो लिखा हुआ उसको पहले लिखते हैं। माना पहले का औसत, पहले का औसत क्या मान लो? x, तो भाई 11 का टोटल क्या होगा? 11x। अच्छा, इससे निकला कौन? 3 लोग निकले जिनका औसत 33 था, औसत 33 था, तो टोटल 99 वाले 3 निकाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद 3 नए खिलाड़ी आ गए, कोई 3 नए आए, उनका औसत बताओ क्या मान लें? बताओ, नए का n मान लें, नए का औसत क्या मान लो? n। तो कितने थे? 3 थे, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3n। इसकी जगह 3n जुड़ गया, 99 घटा 3n जुड़ा, तो असर क्या पड़ा? 11 का औसत पहले से 3 साल कम हो गया। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। दोबारा समझो, पहले औसत क्या था? लिख दें पहले, पहले एवरेज कितना था? x। तो भाई 11 का टोटल क्या होगा? 11x। इससे 33 वाले 3 निकाले, औसत था 33 और निकाले कितने? 3, तो टोटल में कितना अंतर पड़ेगा? 99 घटेगा, ये निकल गए। इसकी जगह 3 नए आए, नए का औसत पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया? n। 3 आए ना नए, तो उनका टोटल क्या होगा? 3n। ये सब करने से जो कुछ हमने किया, 3 निकले, 3 आए, हुआ क्या? 11 का जो औसत था वो पहले के औसत से 3 साल कम हो गया, 3 साल पहले चला गया, मतलब 3 माइनस हो गया। इसको सॉल्व कर, 11x माइनस 99 प्लस 3n बराबर 11x माइनस 33। 11x से 11x कैंसिल, 3n बराबर, ठीक है, n बराबर, आंसर खत्म।
नोट कर लिया, हो गया सवाल। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। 37 और 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है दोनों। आंसर बताइए आप लोग, कर सकते हो आप लोग? सीजीएल सुन के कोई घबराना नहीं है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। बताओ दीपक, आंसर आंसर बताओ, कौन सा कर रहे? 37 कर रहे कि 38 कर रहे? पहले तो ये बताओ, एक से है कि अलग अलग? एक से है कि अलग अलग है? बताओ, एक से है तो बताओ 37 कर रहे कि 38 कर रहे? 37 कर रहे, करो 37। आंसर बताओ। क्या हुआ, नहीं बता रहे हो? चलो हम बता दे, आप बताइए किसका बता रहे हैं? अच्छा 38 नहीं किया, 38 बता दो। और बताइए आंसर। अमित, आंसर बताओ। और बताएं, किसी का आंसर आया क्या? चलो देखो, अब आराम से बैठो और सवाल समझो, बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे होंगे, 42 को जोड़ दे रहे होंगे 45 में, 238 के हिसाब से बता रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अब आप सोचो आप गलती क्या कर रहे हो, ध्यान दो इस बात पे। चलो हम पहले आपको 37 बता दे रहे, 37 बताएंगे, 38 आप समझ ही जाओगे। 11 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, ठीक है। आप 11 का औसत मानो x, 11 का औसत x है, 10 का औसत तो दिया ही है 40, तो 10 का टोटल क्या होगा? 10 गुणे 40, 10 का टोटल। 11 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों का औसत भार 40 है। 11वें व्यक्ति का औसत भार सभी 11 व्यक्तियों के औसत भार से 30 किलोग्राम अधिक है। 11 व्यक्तियों के औसत भार से, 11 व्यक्तियों का औसत क्या है? ये है 10 का टोटल। 11वें व्यक्ति का औसत भार औसत से 30 किलोग्राम अधिक है। बात समझ में आ रही है? ये तो 10 का टोटल है। 11वें का वजन कैसे लिखेंगे? 11वें के वजन के बारे में कहा गया है, 11वें का वजन सबके औसत से, 11 के औसत से 30 किलोग्राम अधिक है। 11 का औसत क्या माना? x माना। बात समझ में आ रही है? ये क्या लिखा हुआ है ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? ये 10 का टोटल हो, ये 11वां क्या लिखा है? 11 का टोटल लिखा है। 11 का औसत x था, 11 का टोटल क्या होगा? 11 x। सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। 430 प्लस x बराबर 11x, 430 बराबर 10x, x बराबर 43। x क्या है? 11 लोगों का औसत है, और 11वें का वजन इससे 30 ज्यादा है, तो 11वें का वजन कितना हो गया? 43 प्लस 30, यानी कितना हो गया? 70 हो गया आंसर। अब आप देखो अगला सवाल कर पाओगे? आप लोग ये लाइन नहीं लिख पा रहे थे, ठीक। अगले सवाल की अगर इक्वेशन बनाओगे तुम ऐसे ही, तो क्या बनेगी बताओ? आप करोगे 15 का औसत है x, 15 का औसत कितना है? x, तो 14 का टोटल निकालो पहले, 14 गुणे 45,
और 15वें को क्या लिखोगे, औसत से कितना ज्यादा है, औसत से 42 किलोग्राम अधिक है। ये क्या हो गया, 15 का टोटल हो गया ना, 15 का टोटल ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, एक्स बराबर बताओ क्या आया। ये कितना बता रहे थे, 630 है, 630 प्लस 42 प्लस एक्स बराबर 15x, ये हो गया 672 बराबर 14x। x बराबर क्या हो गया, 672 बटे 14, भाग दो, 48 आ गया, x बराबर 48 आ गया। और उसका वजन कितना हो जाएगा, 48 प्लस 42 यानी कि 90। ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। ज्यादातर लोग क्या गलती करेंगे, 45 में 42 जोड़ रहे होंगे। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि जब औसत में चीजें बांटी जाती हैं तो कब बांटी जाती हैं, इस बात को आप समझो। यहां पे 14 का एवरेज 45 था, 15वां आता और 45 अपने पास रखेगा। आप लोग क्या कर रहे हो, 45 में 42 जोड़ रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हो 15वें की वैल्यू 45 है और 42 एक्स्ट्रा थे जो उसने बांट दिए। तो अगर वो 42 उसके पास एक्स्ट्रा थे, उसने बांट दिए, खुद की वैल्यू 45 है, तो 42 तो 14 को बांटे ना, उसको तो कुछ मिला नहीं, तो फिर एवरेज कैसे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 14 का एवरेज 45 है, 15 का एवरेज 45 से जो उसको ज्यादा करना होगा पहले खुद लेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा बचे हैं 42, वो बांट रहा है 14 को। 14 को कितने कितने बटे 42 के हिसाब से, 3-3। इसका मतलब है 3 उसने अपने पास पहले ही रखे होंगे, 45 तो थे ही, 3 और रखे, तो उसके पास कितने हो गए, 48। अब 48 उसका खुद का है और 42 जोड़ना था उसमें, तो 90 हो जाएगा टोटल। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, आप 45 में 42 जोड़ रहे थे। आपको ये बात समझनी है कि आदमी बांटता कब है, बताइए, बेसिक चीज, जब उसके पास ज्यादा होगा तब बांटेगा ना। अब तुम लोग कह रहे हो वो खुद 45 लिए बैठा और पीछे 14 भी 45 लिए बैठे थे, तो वो 45 में बैठा, उसने एक्स्ट्रा बांट दिया। ऐसा कोई करता है क्या, पहले तो खुद लेगा ना फिर बांटेगा। तो जो दूसरों को बांट रहा है वो उसके पास होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू 45 नहीं है, 45 3 48 है, क्योंकि 3-3 बांटे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल, ज्यादातर लोग गलत करते हैं इसको। चलिए आगे के 2 सवाल पढ़िए, देखिए एक से हैं कि अलग अलग। बताओ भाई जल्दी बताओ, एक से कि अलग अलग, दोनों सवाल पढ़ लो। 39 और 40। एक व्यक्ति 30 कलम खरीदता है, यदि वह 10 कलम और खरीदता तो उसे 200 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते, लेकिन प्रत्येक कलम का दाम 1 रुपए कम हो जाता, औसत दाम 1 रुपए कम हो जाता। ठीक, अगला सवाल है, 40 कलम खरीदता है, 10 कलम और लेता तो 300 रुपए अधिक लगाते, प्रत्येक कलम का दाम 2 रुपए कम हो जाता। चलो बताओ कौन सा बता दें, जो का वो बता दें। चलो 239 हम बता रहे हैं, 240 आपका। एक व्यक्ति 30 कलम खरीदता है, मान लीजिए एक पेन का मूल्य है एक्स, लिख लीजिए, माना एक पेन का मूल्य है एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज एक्स। ठीक, तो भाई 30 खरीदे तो 30 का टोटल क्या हो जाएगा, 30x। ठीक, अगर वो 200 रुपए और दे दे, कितने दे रहा था, 200 दे रहा था ना, 200 रुपए और दे देगा तो कितने पेन आ जाएंगे बताओ, 40, और रेट 1 रुपए कम हो रहा था, क्यों। लो भैया सॉल्व करवा, 30x प्लस 200, 40x माइनस 40, 10x बराबर 240, x बराबर 24, पहले रेट था 24, बाद में हो जाएगा 23। खत्म। अगले सवाल के आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। अगले के आंसर आएंगे 40 और 38, चेक करो। 240 के आंसर 40 और 38, देखो आ रहे कि नहीं।
आ गए? 241वां सवाल हम आपको पहले ही करा चुके हैं, लेकिन दोबारा बता दे रहा है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी वहीं एंड हो रहा है। 5 लगातार सम संख्याएं और 5 लगातार विषम संख्याएं, जरा लिख लो एक बार। 5 लगातार सम 2, 4, 6, 8, 10 और 5 लगातार विषम 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है भाई, इधर देखो सब लोग, इनका औसत बताओ। 6, इनका नाम देते हैं A, B, C, D, E। इनका औसत, तो आंसर क्या होगा? C। अगर हम कहें B और D का औसत क्या आएगा? इसका मतलब है दूसरा आंसर होगा B प्लस D बाई 2। हम कहें A और E का औसत, तो तीसरा आंसर होगा A प्लस E बाई 2। अच्छा, हम कहें बीच के 3 का औसत, तो अगला आंसर होगा B प्लस C प्लस D बाई 3। ठीक है, तो उसमें जितने दिए हैं ना सब आंसर है। ठीक, ऐसे ही इधर होगा, चेक करो, सम में भी होगा विषम में भी होगा, चेक करिए भैया। इन सब का औसत 7, इन दोनों का औसत 7, इन दोनों का औसत 7, बीच के 3 का औसत 7। ठीक है, तो जो लिखा है ना उसके ऑप्शन में आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, अब बचे हुए सवाल कर ले और कहानी इसकी खत्म। कल आपको हमने पन्ने वाले सवाल दिए थे, करे आपने? बताओ आंसर सर। ठीक, कौन सा सवाल था, नंबर बताना। 200, 224 और 25। चलो भाई 24, 25 देख लो। एक हम बता रहे, एक आप लोग करके बता देना। ठीक है, 225 हम बता रहे हैं आपको, 24 आपका है। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल आपको मेथड बताते हैं जो किया जाता है, औसत जो बात आती है। ये देखो, ये आप जो सवाल है ना, ये गति वाले, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां आएगी औसत गति। लेकिन औसत आपको कई चैप्टरों के अंदर मिल जाता है और कई चैप्टर औसत के अंदर आ जाते हैं, इसलिए 2 सवाल आ गए, तो अपन कर ले रहे हैं इसको। 100 पन्ना 60 की गति से, तो समय कितना लगा? 100/60 लगा। 100 पन्ने 40 की गति से, समय कितना लगा? 100/40 लगे ना। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 5/3, 5/, ठीक है, ये समय है, ये क्या है? समय। अब ध्यान देना हमारी बात पे, ये क्या है? समय। ये कौन से पन्ने का समय था? 100 पन्नों का। ये कौन से पन्नों का समय था? 100 पन्नों का। ये है पन्ने, पन्ने हो गए 100 और 100, 200। 200 पन्ने पढ़े। अब टोटल औसत निकालना ना, तो ये वाले 100 पढ़े इतने समय में, ये वाले 100 पढ़े इतने समय में, तो हम पन्ने पूरे मिला दें तो 200, और कितने समय में, तो समय मिला दें तो गति निकल आएगी बस। तो इसकी गति क्या थी? 5/3, और इसकी गति क्या थी? 5/2। इसको एवरेज, मतलब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहां कर दो, 5/3, 5/2, एलसीएम 6, 2 10, 3 15, 25/6। तो हम इसको मिटा के 25/6 लिख सकते हैं। तो 225/6, तो 25 से कितनी बार बताओ, और ये 6 ऊपर, तो कितना आ गया? 48। ठीक, ये तरीका हम लोग जानते हैं, करते इसी से हैं। एक छोटा सा तरीका और सीखते हैं। देखो भैया, आपने 100 पन्ने का हिसाब लिया था ना, अब आप पन्ने ऐसे मान लो जो थोड़े कटने वाले दिखे, जो थोड़े कटने वाले देखें। पहले इसे आप नोट कर लो, फिर एक दूसरा तरीका और बता दे रहे हैं। टाइम एंड वर्क जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे आप लोग, जो लोग पढ़ चुके वो लोग जानते हैं। जल्दी लिख लो, दूसरा तरीका और बता दो। ठीक, अब देखो ध्यान से, अभी हमने 100 माना था ना,
तो ये उल्टी सीधी भिन्नें आ रही थी, ठीक। आप क्या मानो, आप मान लो पन्ने 120, पहले कितनी थी 60, फिर पन्ने 120 और गति कितनी थी 40, ठीक। 60 से कितना समय लगेगा बताओ, 2, यहाँ कितना लगेगा, तो पन्ने हो गए 120 120 240, तो समय क्या लगा 2 और 3 भाग 2 48 आंसर, उतनी मेहनत बच गई। पन्ने हम अपने हिसाब से ऐसे मान सकते हैं जो आराम से कटते हो, भिन्न से कर रहे थे तो भी आंसर वही है। 120 पन्ने 60 की स्पीड, 120 पन्ने 40 की स्पीड, यहाँ कितने घंटे 2 घंटे, यहाँ कितने घंटे 3 घंटे, 120 240 पन्ने 5 घंटे में, 48 की स्पीड, कहानी खत्म। ओके, इसके ऊपर वाला करके बताओ। तुम्हें 200 मानने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मानना जो कट रहा हो, आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर क्या है। 80 और 120 है ना, 80 और 120 से कटने वाली संख्या मान लो, क्या मान लोगे बताओ, 240 मान लो। तो 240 480 पन्ने हो गए। पहली बार में कितने घंटे, 3, दूसरी बार में 2, 480 बटे 5, बोलो 96 आंसर। क्लियर है, हाँ या ना, यस और नो। ठीक, आ जाओ, कौन से झूठे सवाल बताओ जल्दी। तापमान चेक करा दें, कहां से छूटा था तापमान, 202 हो गया था, 203 करना कि 202 करना, 202 कराया नहीं था, 2 3 4 बस है। चलो भाई, 2 देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एवरेज टेम्परेचर 34, तो टोटल बताओ 34 गुणे 3। फिर कहने लगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, औसत 31, टोटल बताओ, गुणा करो जल्दी से, जल्दी करो बताओ। ये कितना आ गया 100, और ये घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, m माइनस टी एच, कितने आ गए 9। इसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा। आपसे कह रहे हैं सोमवार और गुरुवार के तापमान का अनुपात 4:3 है। सोमवार और गुरुवार, सोमवार मतलब m, गुरुवार मतलब टी एच, कितना है भैया 4 और 3। अच्छा भाई, 4:3 है, ठीक ठीक। चलो आगे देखते हैं। मंगल का तापमान बुधवार के तापमान का 2 गुना है। चलो, मंगल का तापमान गुरुवार के तापमान का 2 गुना है, ऐसा भी लिख दिया है भाई। और कुछ दिया है, मंगलवार का तापमान बताना है हमको, टी बताना है, टी हमको बताना है, ठीक। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं, और कोई जानकारी तो नहीं है ना। 34 हो गया, 31 हो गया, और ये घटाने पे ये आ गया, सोमवार गुरुवार 4 3 ये भी हो गया, और मंगलवार का तापमान बुधवार के तापमान का 2 गुना ये भी हो गया। मंगलवार का बताना है, बताओ भैया, लगाओ। कल इतने सारे सवाल किए थे, क्या करेंगे, 1 मिनट का समय, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 1 मिनट का समय। जो लिखना था सब लिख दिया, जो बताना था सब बता दिया, अब करो आप। हुआ, इसको हम लोग 202 कहते हैं। पूछ रहे कौन सा वाला सवाल है, हुआ सवाल। देखिए, m का मतलब, बोलना चालू करो, m का मतलब, m का मतलब, th का मतलब, m का मतलब, th का मतलब, अंतर यहां, 1 का मतलब, 1 का मतलब, 4 का मतलब,
3 का मतलब, बताओ कुछ बचा है? खत्म। कहोगे कहां से खत्म हो गया? आप देखिए, अब आपको वैल्यू पता लग गई ना, तो रख दो यार, यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, किससे करवा दें बताओ? इससे करा दें? इस वाले को उठाओ, कितना लिखा है? m प्लस टी प्लस डब्ल्यू बराबर 102, और m की वैल्यू क्या थी? 36। t प्लस, अपन को t चाहिए ना, तो w बराबर हो जाएगा t/2, w की जगह लिख दो t/2 बराबर 102। एक और आधा 1.5, t इंटू 3/2, 102 से 36 घटा दो, बताओ क्या आया? क्या आया भाई? 66। 3 से कितनी बार? 22 बार, 2 का गुणा, यानी कि t बराबर 44। आपका आंसर खत्म। नोट करो। कोई दिक्कत हो बताइए। क्लियर है? बताओ भाई, यस और नो? क्लियर? ये आपको याद दिखना था कि m और t 4:3 दिए हैं और इनका अंतर 1 बनेगा, और यहां अंतर कितना है? 9। 1 का मतलब 9, तो 4 का मतलब 36, 3 का मतलब 27। आगे सवाल खत्म। इस वाले से भी कर सकते क्योंकि th भी था। चलो भाई अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक सप्ताह का औसत तापमान 32 है, प्रथम 4 दिन का औसत 30 है, अंतिम 4 दिन का औसत 35 है, गुरुवार का तापमान बताना है। बताओ, मैं बताने लायक सवाल है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनका औसत 30 है। औसत 30 है ना? नहीं, 32 है। तो टोटल क्या होगा? 32 गुणे 7, कितना आया भैया? 7 का टोटल पता लग गया। ठीक। कहने लगे शुरू के 4, m प्लस टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच, इनका औसत कितना था? तो टोटल 120। लास्ट के 4 लास्ट के 4 कौन से होंगे? एफ एस एस यू, कितना था? 35। बताओ कितना है? इनको अगर तुम जोड़ोगे तो क्या बनेगा? m प्लस टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच प्लस एफ प्लस एस प्लस एस यू, कितना आ गया? अब आप हमें बताओ, इसमें से इसको घटा दें तो क्या निकल के आएगा? इसमें टी एच 2 बार है और इसमें टी एच 1 बार है। इससे इसे घटाओगे तो टी एच ही निकलेगा ना। कितना आएगा? खत्म आंसर। टी एच बराबर 36। इससे इसको घटा देना भैया। इसमें टी एच 2 बार है, बाकी दिन तो वही है। इसमें टी एच 1 बार है, तो 1 बार का निकल के सामने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। ये था सवाल नंबर 200। ठीक है, टेम्परेचर खत्म। अब ताजमहल चलते घूमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। एक बार देख लो, शुरू से कोई सवाल छूटा तो नहीं है। 241 सवाल अपन लोगों ने खत्म किए हैं। हमारे ख्याल से कोई टाइप बचा नहीं होगा, लेकिन हम इसको मानते हैं 99%। 1% हो सकता है कहीं कुछ बचा हो। अगर आपको मिले तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि भाई परफेक्ट तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाता है। या हो सकता है आप देखो आपकी समझ में नहीं आए, अपन ने पढ़ चुके हो, तो आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप इतना कर लोगे तो कोई भी एवरेज का जानवर हो आपसे बच के नहीं जा पाएगा, आप उसे पकड़ ही लोगे। ठीक, लास्ट सवाल। एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है भाई? 40 है। एक सप्ताह का औसत 40,
सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन का औसत क्या है? 40, तो कितने हो गए टोटल? 280 हो गए। दूसरी लाइन, यदि छुट्टियों के दिन को हटा दिया जाए तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि छुट्टियों के दिन को हटा दो तो औसत क्या होता है? 16 बढ़ जाता है। औसत 40 से कितना हो जाता है? 56। तो भैया जब औसत 40 से 56 होगा तो दिन कम हो जाएंगे ना। औसत 40 से 56 हो गया और वो कह ही रहे छुट्टी के दिन कम कर दो। तो अब दिन कितने हैं? 56 के हिसाब से दिन कितने आए बताओ? बताओ जल्दी दिखाओ। 5 आया ना। ठीक, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनना। भैया टोटल तो बदल नहीं सकता। अगर तुम छुट्टी के दिन हटा दो तो औसत बढ़ जाता है। तुमने कितने दिन हटाए हैं? आंसर खत्म हो गया। 7 दिन का औसत, सप्ताह का औसत 40 था, तो टोटल क्या आया? 280। 80 आया। आपसे कहा गया दिन कम कर दो, आपने दिन यहां पर कुछ कम किए, हमें नहीं पता कितने किए, तो औसत 40 से 16 बढ़ के 56 हो गया। अब औसत 56 हो गया तो दिन कितने रहे होंगे? 56 के हिसाब से दिन निकाले 5। यहां 7 दिन का था, यहां 5 दिन का था। कम क्या किया था? छुट्टी के दिन। कितने कम किए? 2 दिन छुट्टी। क्लियर? चलो भाई देख लो, कुछ बचा है क्या? कंप्लीट। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ, एवरेज।